माने चार और राशि माने खानी। मूलतः चार खानी के जीव इस अवनी तल पर निवास करते हैं। इस चारों में श्रेष्ठ कौन है? मनुष्य, मानव। आप मानव को सदगुरु कबीर राजा कह के पुकारते हैं। वो राजा इस धरती तल पर एक बहुत बड़ा झगड़ा लग गया। क्या झगड़ा है? कबीर को छोड़कर और बुद्ध को छोड़कर जितने धर्माधिकारी लोग हुए, धर्म धुरंधर लोग, धर्म के ठेकेदार लोग, वो मानव से अलग, ये जीव मात्र से अलग परोक्ष में एक ईश्वर की सत्ता कायम किया है। परोक्ष में एक ईश्वर की सत्ता है, उसी के कृपा से बेटा बेटी, उसी के कृपा से नाती पोता, उसी के कृपा से गाय भैंसी, उसी के कृपा से बकरी छेरी, उसी के कृपा से खेती बाड़ी, उसी के कृपा से बिजनेस व्यापार, उसी के कृपा से नौकरी चाकरी, उसी के कृपा से ऋतु परिवर्तन, उसी के कृपा से अतिवृष्टि अनावृष्टि, उसी के कृपा से नौकरी चाकरी। माने अब धरती तल पर जितने भी कार्य हो रहे हैं वो परोक्ष ईश्वर की कृपा से। और वो परोक्ष ईश्वर है कैसा? सर्वत्र। एक तिल खाली नहीं है ईश्वर से, हर जगह है। तो मैंने उस आदमी से पूछा था ईश्वर वेश्यालय में भी होगा, टिकट काटता होगा वहां। जब एक तिल खाली नहीं है तो वहां भी होगा ना। ईश्वर कसाई खाना में भी होगा जहां गाय भैंसी कट रही है। ईश्वर दारू के भट्टी में भी होगा, ईश्वर चोरी में भी होगा, डकैती में भी होगा, बेईमानी में भी होगा, दलाली में भी होगा। उसे एक सूत जगह खाली नहीं है ईश्वर से। तो हर जगह है। ईश्वर सर्वत्र है और ईश्वर सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानता है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, बहुत ताकत वाला है। जब ईश्वर इतना ताकत वाला है तो सीता की हरण कैसे हो गई? ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर सर्वगुण संपन्न है, ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर सर्वेश्वर है, ईश्वर सर्वांतर्गामी है और ईश्वर सार्वभौम सत्ता संपन्न है। ऐसा एक ईश्वर की सत्ता है जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। साहब कबीर ने कहा ये झगड़ा एक बड़ो हो राजा राम, ये झगड़ा लगी है। इस झगड़ा का जो निर्वाण करे, झगड़ा का जो समाधान करे, झगड़ा का जो निराकरण करे, झगड़ा का जो फैसला करे, वही निर्वाण होगा, वही फादर ऑफ नेशन होगा, वही परमपिता परमेश्वर होगा, वही सदगुरु होगा। जो निर्वाणे सो निर्वाण। इस बात पर सदगुरु कबीर ने एक शंका रख दिया। ब्रह्म बराकी जहमा से आया। ब्रह्म माने होता है ईश्वर, पूज्य श्रेष्ठ, खुदा गौर। ऊपर में एक परमात्मा की सत्ता है जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। यह आवाज कहां से आया? ऊपर में एक भगवान की सत्ता है जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। यह आवाज कहां से आया? बोलिए। बहुत दिन से सत्संग करते हैं ना। यह आवाज नदी से आया कि समुद्र से? जमीन से आया कि आसमान से? साधारण बात है, ऊपर में एक ईश्वर की सत्ता है जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। यह आवाज कहां से आया है? कोई आदमी नहीं बोलेंगे। आत्मा की आवाज है। इस शरीर से आत्मा अभी निकल जाए तो आवाज आएगा क्या? आएगा आवाज है? Sound home the sound of the Brahma. When we go to the shore of the sea, hear the roaring of ocean. Such is the Om sound Brahma.
जब हम समुद्र के किनारे दूर से जाते हैं तो समुद्र के कलकल छल छल की आवाज हमें सुनाई पड़ती है। वो समुद्र सत्य है कि आवाज सत्य है? कौन सत्य है? समुद्र सत्य। समुद्र ना हो तो कलकल छल छल की आवाज कहां से आएगा? कर्ता बड़ा है कि कर्म बड़ा है? कर्ता ना हो तो कर्म होगा? नहीं ना होगा। तो आत्मा ने परमात्मा शब्द का आवाज दिया, तो आत्मा बड़ा कि परमात्मा बड़ा? आत्मा बड़ा। इसने आवाज दिया कि ऊपर में एक परमात्मा की सत्ता है जिसकी कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। जब ये बात साहब कबीर ने बोला तो सारे दुनिया के लोगों ने सदगुरु कबीर को घेर लिया चारों तरफ से। कहा कबीर आपकी बात नहीं मानी जाएगी। साहब कबीर ने कहा तो फिर बोलो। तो लोगों ने कहा वेद में लिखा है कि परोक्ष में एक ईश्वर की सत्ता है जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। तो साहब कबीर दूसरा शंका रख दिए, वेद बड़ा की जिन उपजाया। वेद बड़ा है कि वेद का राइटर? कौन है बड़ा? राइटर ना। उसके समझ में जितनी बात आई लिख दिया। हमारे गुरुदेव कहा करते थे लिखने वाला स्वतंत्र है, जहां तक उसकी बुद्धि छलांग लगाई वहां तक की बात लिख दिया। तो पढ़ने वाले को भी स्वतंत्र बनना होगा, जो अच्छा हो पढ़ ले और गलत हो उसको छोड़ दे। अन्यथा आपकी बुद्धि कहीं सुध भरना लगी है तो जाज न जाज पढ़ते चलिए। वेद बड़ा की ये है लिखने वाला वेद। आज सारे लोग वेद का गुलाम बने हुए हैं। साहब कबीर कहते हैं शब्द हमारा, बीजक से कहते हैं शब्द हमारा, तू शब्द का। अरे शब्द हमारा गुलाम है। आज दुनिया शब्द का गुलाम, वेद का गुलाम बन गया। अगर एक भी मानव धरती पर नहीं होता तो फिजिक्स कैसे लिखाता और केमिस्ट्री, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सिविक्स, हिंदी, संस्कृत, वेद, पुराण, स्मृति, उपनिषद, शास्त्र कौन लिखता? कैसे लिखाता? किसकी बात लिखी जाती और लिखता कौन? लिखी जाती किसकी बात और लिखता कौन? कौन लिखता? जितने भी कोर्स के किताब हैं और अध्यात्म के ग्रंथ हैं उसको किसने लिखा है? कौन लिखा? मनुष्य ने लिखा ना। तो जहां तक उसकी बुद्धि छलांग लगाई वहां तक की बात उसने लिख लिया। सब बात मान लिया जाए तो वेद का अध्ययन तो मैंने नहीं किया, जो वेद का उदाहरण मैं दूं, अगर लिखी हुई बात माना जाए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, मास दिवस का दिवस भाव इमर मन जाने उनको, रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि हो। जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई का जन्म हुआ तो पूरे अयोध्या में चारों भाई का जन्मोत्सव मनाया गया, छठिहार। और जब चारों भाई का छठिहार शुरू हुआ तो सूर्य 1 महीना तक आकाश में खड़ा रहकर छठिहार देखने लगा। और देखते देखते सूर्य भूल गया, डूबने नहीं गया। सूर्य डूबने नहीं गया। परिणाम हुआ कि मास दिवस का दिवस भा राम के छठिहार में 1 महीना का 1 दिन हो गया। लिखे ही मरम न जाने कोई, इस मरम को आदि कवि वाल्मीकि जी नहीं जान पाए। 16वीं सदी में तुलसीदास जी जान गए। रामचरितमानस में लिखाया, रथ समेत रवि ठाके सूर्य अपने मंडली के साथ 1 महीना तक आकाश में रुका रहा,
निशा कमन विधि होई, रात्रि किसका नाम है। एक महीना तक होइबे नहीं किया। बंधुओं, जरा विचार करने की बात है, विचार कीजिए सब लोग। सूरज किसी का छठिहार नहीं देखेगा, सूरज किसी का छठिहार नहीं देखेगा। लिखा है रामचरितमानस में, राजा सगर की पत्नी सुमति से 60,000 बेटा एक के दिन पैदा हो गया। ऐसी कोई महिला है जो 60,000 बेटा एक के दिन में दे दे? है। लिखा है कि अगस्त मुनि एक चिड़ुआ में समुद्र को उठा के पी गए। आप लोग हटिए। अब बंधुओं, सदगुरु कबीर कहते हैं सेत बांध के पार गए, सीता के भरतार, ताही अगस्त मुनि अच गयो, इनमें को करतार। ए दुनिया के लोग, तुम्हारे रामचरितमानस में लिखा है कि सीता के दुल्हा राम सेत बांध रामेश्वर बांध के लंका गए, और तुम्हारे रामायण में लिखा है अगस्त मुनि एक के चिड़ुआ में उठा के समुद्र पी गए। तो कंपैरिजन करके बताओ कि समुद्र को पीने वाला बड़ा कि पुल बनाने वाला के बड़ा? भाई तो पुल वाला के पूजा हो रहा है, पीने वाला के पूछ रहा है? साहब कबीर कहते हैं गिरवर धारे कृष्ण जी, धौलागिरी हनुमंत, अशेष नाग सब सृष्टि संहारे, तो इनमें को भगवंत। आपके रामायण में लिखा है कि गोवर्धन पहाड़ को कृष्ण ने उठा लिया, और धौलागिरी को हनुमान ने उठाया, अब पूरा सृष्टि को शेष नाग ने उठाया। तो साहब कबीर पूछते हैं कंपैरिजन करके बताओ जे तीनों में बड़का क्या है? बड़का तो करके पूजा करिए। सब गोवर्धन वाला और धौलागिरी वाला के पीछे पड़ा। साहब कबीर कहते हैं काटे बंधन विपत्ति में, कठिन कियो संग्राम, अब मैं तो ही पूछो पंडिता, गरुड़ बरा की राम। जब राम नाग फांस में बंध गए तो काटा कौन? तो गरुड़ बड़े कि राम बड़े? राम को मुक्ति कौन दिलाया? गरुड़ नहीं होते तब वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो मान लिया जाए सब बात। रामायण में तो ऐसा घटिया बात लिखा है, अधम जाति जस विद्या पाए, भयउ यथा अहि दूध पिलाए। कि नीच जात विद्या पाने से वैसा होता है जैसे अधसर को दूध पिलाने से। इतना घटिया बात वो रामचरितमानस ले मिर्गिया हवा सब बउआ सब जब मिर्गी लकवा मारले है ब्रेन में की भेल है पता नहीं बात। उस रामायण में लिखा है ते बरनाया धम तेली कुम्हारा, स्वपच किरात कोल कलवारा, नारी मुए गृह संपत्ति नासी, माथ मुराए भय सन्यासी। कहा कि तेली नीच जात है, रामायण कुम्हार नीच जात है, कलवार नीच जात है, डोम नीच जात है, अकोल भी नीच जात है। ये पांचों के पानी न पिए के चाहिए। तो आज तेली के यहाँ पंडित जी लोग पुजाने क्यों आते हैं? कुम्हार के यहाँ पुजाने क्यों आते हैं? कलवार के यहाँ पुजाने क्यों आते हैं? तो नीच जात है रामायण के अनुसार।
श्राद्ध ब्याह में क्यों आते हैं? साहब जी कहानी कह रहे थे, पहले एक्सप्रेस ट्रेन पूर्णिया कोट में नहीं रुकती थी, अब तो बहुत एक्सप्रेस रुक रही है। तो साहब जी को जाना था पूर्णिया जंक्शन, तो बैलगाड़ी से जा रहे थे। जब स्टेशन निकट आया तो बहलमान कहता है साहब गुरुजी आज गाड़ी न मिलेगी, नहीं मिलेगा। लेकिन क्यों? वो सामने बिल्टू सा चल रवैया, माने तेली चल रवैया, जतरा बिगड़ गेल न मिलत गाड़ी। साहब जी कहता तेली से जतरा बिगड़े, कहता गुरुजी गाड़ी मिल जाएगी। ले कैसे? बिल्टू सा के दांत देख ले। साहब जी कह रहे दे है तेली के दांत है बावन के, दांत देखला से जतरा बन गया। ये सब रवैया ग्रंथ में लिखा गया है। आ कहता है नहीं मानिएगा तो रामायण में लिखा हुआ है, नहीं मानिएगा तो रामायण में लिखा हुआ है। ये कैसा बात लिखा हुआ है रामायण में? ये बात जरा देखिए, जातीयता। कोई जाति जन्म से नीच होता है क्या? कोई जन्म से नीच होगा कि कोई कर्म से नीच होता है?